हेलो स्टूडेंट्स, एससीएम स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट टाइम हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने यह सीखा था कि पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। एक्टिव का सेंटेंस है उसे हम पैसिव में बदलेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम करेंगे आज असर्टिव सेंटेंसेस। देखो, किसी भी सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। देखो, जैसे कि हमें सेंटेंस दे रखा है, शी गेव मी ए पेन। ये सेंटेंस है, हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट निकालने का जो बेसिक सा रूल्स है वो क्या है कि जो आपको मेन वर्ब दे रखी है सेंटेंस में, जो आपको मेन वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब में हम व्हाट लगाएंगे और whom लगाएंगे। व्हाट और whom लगाकर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आएगा आपका वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे शी गेव मी ए पेन। गेव क्या है? ये आपकी वर्ब है। क्या करेंगे इसमें? व्हाट लगाएंगे। व्हाट गेव, व्हाट गेव क्या दिया? आंसर क्या रहा सेंटेंस अकॉर्डिंग? व्हाट गेव क्या दिया? ए पेन। क्या दिया? ए पेन। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम चेक करते हैं whom लगाकर। whom गेव किसको दिया? क्या आंसर है आपका? मी को। whom गेव किसको दिया? मी को। तो ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है अथवा दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जितने आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे उतने ही पैसिव वॉइस बनेंगे। यदि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस एक बनेगा। यदि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो पैसिव वॉइस बनेंगे। देखो, इसमें मी भी ऑब्जेक्ट आ रहा है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो, दो ऑब्जेक्ट मिलें, तो ये श्योर है कि एक जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा व्यक्ति, दूसरा होगा वस्तु। कहने का मतलब है एक एनिमेट और दूसरा इनएनिमेट। जो है ए पेन वस्तु है उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु की बजाय जो व्यक्ति होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जितने आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे, एक या दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो पैसिव वॉइस बनेंगे, एक है तो एक बनेगा। आओ अब हम करते हैं कि सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो अब हम करते हैं कि सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस है, राम ग्रोज वीट इन हिज फील्ड। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को निकालना है। ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? वही मेथड, मेन वर्ब में व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या आपके पास में? ग्रोज। व्हाट ग्रोज, क्या ग्रो करता है राम? वीट। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि हम इसमें क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करेगा। वीट। अब स्ट्रक्चर क्या है? ग्रोज। मेन वर्ब में एस लगा है। पैसिव में चेंज करेंगे, क्या बनेगा? इज एम आर प्लस में थर्ड फॉर्म। तो वीट के लिए हम क्या लगाएंगे? इज। और ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या बनती है? ग्रोन। पीछे क्या बचा? इन हिज फील्ड। जो सब्जेक्ट है बैक जाएगा, उससे पहले क्या लगता है आपका? बाय। और सब्जेक्ट क्या था? राम। तो हमारा पैसिव बनेगा वीट इज ग्रोन इन हिज फील्ड बाय राम। नेक्स्ट देखो, आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स। अब देखो, आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है? लुक फॉर ढूंढना, तलाश करना। व्हाट लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा हूँ, क्या तलाश कर रहा हूँ? माई पर्स। तो ये बनेगा आपका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। देखो, वैसे ऑब्जेक्ट है लेकिन हम इसमें क्या काम में लेंगे? एज ए सब्जेक्ट। तो माई पर्स। अब स्ट्रक्चर क्या देखो? इज एम आर आई एन जी, इज एम आर आई एन जी। देखो, आई के लिए एम लगता है, आई के लिए एम लगता है, तो इज एम आर इसमें रहेगा। माई पर्स सिंगुलर है, इज लगा देंगे। अब देखो इसमें आई एन जी आ रहा है
जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं आईएनजी आए तो क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग। बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, लुक, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, लुक्ड। पीछे क्या बचा, फॉर, सब्जेक्ट क्या था, आई, को बैक लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, बाय मी। इस सेंटेंस में आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि मेन वर्ब के बाद यदि आपको कोई प्रीपोजिशन दे रखी है, मेन वर्ब के बाद यदि कोई आपको प्रीपोजिशन दे रखी है तो वह प्रीपोजिशन मेन वर्ब के साथ में ही रहेगी। नेक्स्ट देखो, समवन हैज स्टॉलन माय न्यू पेंसिल। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, चेक करते हैं, स्टॉलन, चुरा ली गई। व्हाट स्टोलन, क्या चुरा लिया गया है, माय न्यू पेंसिल। तो ये बनेगा आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट माय न्यू पेंसिल। अब स्ट्रक्चर क्या आपकी, हैज हैव थर्ड फॉर्म, पैसिव बनाएंगे तो हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। पेंसिल कितनी आपकी, एक ही है, तो क्या रहेगा, हैज हैव आने पर हम क्या कर रहे हैं, बीन लगाते हैं पैसिव वॉइस में। बीन अब ये थर्ड फॉर्म ही है, स्टॉलन। अब देखो कई बार क्या होता है, जो सब्जेक्ट आपका वो अनइम्पोर्टेंट होता है, समवन, किसी ने, जब ऐसा सब्जेक्ट मिले आपको, समवन, समबडी, ऑल, पीपल, ये आ जाए तो हम इनको जब ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो इनको हम छोड़ सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा इतना ही इनफ है, अपने आप में इतना भी सही है। अगर आप लगाना चाहो बाय स्टोलन तो रॉन्ग नहीं होगा, उस कंडीशन में भी सही है। अगर आप ये छोड़ना चाहो, क्योंकि समवन क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, किसी ने, हमें पता नहीं है, तो हम इतना भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आई ऑफर्ड हिम ए चेयर। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑफर करना। व्हाट ऑफर्ड, क्या ऑफर किया, ए चेयर। किसको ऑफर किया, हिम को। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, कहने का मतलब है दो पैसिव वॉइस बनेंगे। तो सबसे पहले देखो ये चेक करें, एक तो देखो हिम है, दूसरा क्या है, ए चेयर। तो बेटर है कि जो व्यक्ति है हम उसे उठाएं, उसको लेकर पैसिव वॉइस बनाएं। तो हिम को जब हम यहाँ लेके आएंगे, एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो हिम का सब्जेक्ट रूप क्या बनता है, ही। क्या बनता है, ही। ऑफर्ड फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को जो पैसिव यूज करते हैं तो वॉज वर थर्ड फॉर्म। ही के लिए क्या लगता है, वॉज, थर्ड फॉर्म इसकी यही रहेगी, ही वॉज ऑफर्ड। क्या बचा, ए चेयर। सब्जेक्ट को बैक लेके जाएंगे, आएगा क्या बनता है, बाय मी। ये बना इसका पैसिव वॉइस। अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए चेयर भी है, इसे उठाकर भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखो तो क्या करेंगे, ए चेयर, ए चेयर, सिंगुलर है ये, वो जी आएगा, और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसकी सेम ही होती है, ऑफर्ड। अब देखो यदि दो ऑब्जेक्ट होने पर, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग होने पर, आप पैसिव बनाना पड़े आपको, और उसमें आपको नॉन लिविंग को उठा रहे हो, किसको, नॉन लिविंग को, तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि जहाँ लिविंग ऑब्जेक्ट आपका व्यक्ति ऑब्जेक्ट है, तो उससे पहले आपको यहाँ टू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ये बन जाएगा टू हिम। देखो यहाँ पर जब हमने लिविंग पर्सन को, व्यक्ति को उठा के ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, ए चेयर का ए चेयर लिख दिया, यहाँ हमने कुछ नहीं लगाया। लेकिन जब आप नॉन लिविंग को उठा रहे हो एज ए सब्जेक्ट, तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उससे पहले आपको टू लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें फॉर भी लगता है, जैसे ब्रिंग और बाय, ऐसे फॉर्म है जिनमें टू की बजाय क्या लगता है, फॉर लगता है। कब, जब आप नॉन लिविंग को उठा के
पैसिव वॉइस बनाओगे। तो देखो पीछे इसमें क्या बचा, आई का क्या बन जाएगा, बाय मी। तो इस सेंटेंस के दो पैसिव वॉइस बन रहे हैं, दोनों ही सही हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम एग्जाम में कौन सा बनाएं, दोनों सही हैं। लेकिन मेरी आपको राय यही है कि आप जो पर्सन है, जो लिविंग व्यक्ति है, उसको उठा के ही पैसिव बनाओ। क्यों, कारण ये कि कई बार मान लो आपने नॉन लिविंग को यहाँ उठा के पैसिव बना दिया, अगर आप यहाँ टू लगाना भूल गए तो आपका जो पैसिव वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मिस्टर शर्मा टॉट मी इंग्लिश। टॉट सिखाया, व्हाट टॉट, सॉरी टॉट पढ़ाया, व्हाट टॉट क्या पढ़ाया, इंग्लिश। हुम किसको टॉट किया, मी को। तो इसमें भी क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस की तरह, तो बेटर आप पहले क्या उठाओ, मी को। मी को जब हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे क्या बनता है, आई। सेकंड फॉर्म है ये, वॉज वर थर्ड फॉर्म, आई के लिए वॉज लगता है और इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, टॉट। अब देखो क्या बचा, इंग्लिश, आई वॉज टॉट इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या आपका, मिस्टर शर्मा, तो बाय मिस्टर शर्मा। नेक्स्ट देखो, अब हम इंग्लिश ऑब्जेक्ट को उठा के पैसिव बना रहे हैं। तो पहले क्या लिखा आपने, इंग्लिश, वॉज वर थर्ड फॉर्म ही रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज है, सिंगुलर, वॉज टॉट। देखो आपने नॉन लिविंग को उठाया यहाँ पे, तो मी से पहले आपको यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, टू। क्या बन जाएगा, टू मी। इंग्लिश वॉज टॉट टू मी, सब्जेक्ट क्या आपका, मिस्टर शर्मा, तो क्या बन जाएगा, बाय मिस्टर शर्मा। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई बॉट द बेबी ए डॉल। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखो, आई बॉट खरीदा, व्हाट बॉट क्या खरीदा, ए डॉल। हुम किसको, किसके लिए, द बेबी। तो इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम पहले प्रेफर किसे करें, व्यक्ति को, द बेबी। तो ये आपका बना ऑब्जेक्ट द बेबी। अब स्ट्रक्चर क्या है, बॉट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आने पर वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। बेबी कितनी है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, बॉट। पीछे क्या बचा, ए डॉल, सब्जेक्ट क्या आपका, आई, तो क्या बन जाएगा, बाय मी। अब देखो हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को उठा के पैसिव बना रहे हैं। तो पहले क्या लगाया आपने, ए डॉल, सिंगुलर है, वॉज ही आएगा, और थर्ड फॉर्म इसकी बॉट। अब देखो आपने नॉन लिविंग को उठा के पैसिव बना रहे हैं अपने, तो जो लिविंग पर्सन है तो इससे पहले हमें प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। जैसे वो बताया था मोस्टली टू लगता है, लेकिन ब्रिंग और बाय ये फॉर्म ऐसी है जिनमें क्या लगता है, फॉर लगता है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, फॉर द बेबी। पीछे क्या बचा, आई, तो आई क्या बनता है, बाय मी। तो ये बनेगा, ए डॉल वॉज बॉट फॉर द बेबी बाय मी। नेक्स्ट देखो, शी वॉज नॉट टेकिंग द मेडिसिन्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, टेक लेना, व्हाट टेकिंग, द मेडिसिन्स। ये बना आपका ऑब्जेक्ट, जो कि पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, द मेडिसिन। स्ट्रक्चर क्या है, वॉज वर आईएनजी स्ट्रक्चर है, ये चेंज करेंगे तो वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। मेडिसिन प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, वर। सेंटेंस आपका नेगेटिव में है तो नोट लगाएंगे। अब देखो आईएनजी आया है, क्या करेंगे, बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, टेकन। सब्जेक्ट क्या है आपका, शी, तो क्या बन जाएगा, शी का क्या बनता है, बाय हर।
तो आपका पैसिव बनेगा इसका द मेडिसिन्स वर नॉट बीइंग टेकन बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नोबडी कुड किल द क्रिमिनल। अब देखो कुड क्या है, ये मॉडल है, मॉडल आने पर क्या करते हैं, मॉडल सेम ही रहता है। अब आपको सब्जेक्ट क्या देखो, नोबडी, कोई भी अपराधी को मार नहीं सका। जैसे कि आपको बताया था समबडी, समवन, वन, ये जो होते हैं ये अनइम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे देखो बॉडी को, लेकिन सेंटेंस क्या हमारा नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द क्रिमिनल। तो हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे द क्रिमिनल कुड, नेगेटिव है नोट लगा देंगे। अब देखो जब मॉडल हो तो उसे पैसिव बदलना हो तो बी की फॉर्म स्वयं बी आती है, कुड नॉट बी, और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड, अपराधी मारा नहीं जा सका। नेक्स्ट देखो, दे मस्ट डू इट, दे मस्ट डू इट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या आपका, मस्ट डू इट, डू करना, क्या करना है, इट, इसे। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है इट। मस्ट क्या है, मॉडल है, मॉडल नो चेंज रहेगा, और मॉडल के बाद हम क्या करते हैं, बी की फॉर्म लगाते हैं, मस्ट बी, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, डन। अगर आप चाहो तो दे को छोड़ सकते हो, इतना ही इनफ है, इट मस्ट बी डन। अगर आप लगाना चाहो तो भी सही है, तो क्या करेंगे, बाय दे क्या बनता है, देन। अगर आप छोड़ना चाहो तो भी सही है, और लगा रहे तो भी सही है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या है, वन शुड कीप वन प्रॉमिस, वन मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, तो इसे भी हम छोड़ सकते हैं अनइम्पोर्टेंट मानकर। जब हम इसको हटा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये भी अपने आप क्या हो गया, अनइम्पोर्टेंट। पीछे क्या बचा, प्रॉमिस, तो ये क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। प्रॉमिस, शुड क्या है, मॉडल है, नो चेंज, मॉडल आने बी लगता है, शुड बी, कीप की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, केप्ट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट। नेक्स्ट देखो, शी विल टीच मी, ऑब्जेक्ट क्या आपका, मी, कैसे, टीच, किसको टीच किया, मी को। तो मी को जब हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई। अब देखो शी में विल लगता है, शी में विल लगता है, लेकिन आपका सब्जेक्ट बन रहा है आई, तो आई के लिए हम क्या लगाते हैं, शेल, शेल के बाद बी, थर्ड फॉर्म टॉट, शी को बैक लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बाई हर। नेक्स्ट देखो, दे विल हैव बिल्ट द हाउस, बिल्ट, क्या बिल्ट कर लिया होगा, द हाउस। तो ये आपका क्या बना, ऑब्जेक्ट, जो कि पैसिव में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। द हाउस विल हैव, क्या लग जाएगा यहाँ पे, हैव आने पर बीन, द हाउस विल हैव बीन बिल्ट। दे लगाना चाहो लगा सकते हो, क्या बन जाएगा, बाई देम। अगर आप इसको नहीं भी लगा रहे हो, इतना ही कर रहे हो, सिर्फ इतना, द हाउस विल हैव बीन बिल्ट, तो ये भी सही है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम कर रहे हैं टू इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें मिलेगी, तो क्या करेंगे, इसको हम पैसिव में बदलने के लिए टू बी थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब देखो जैसे एग्जांपल, शी वॉज गोइंग टू सेल हर ओल्ड बुक्स। तो ये क्या करना है आपको, इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है, शी वॉज गोइंग टू सेल, वह बेचने जा रही है, क्या,
अपनी पुरानी किताबें। तो इस आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हर ओल्ड बुक्स। इसमें ये ध्यान रखना, जो अब गोइंग टू मिल रहा है, गोइंग टू को हम चेंज नहीं करेंगे, गोइंग टू का गोइंग टू ही रहता है। अब देखो वॉज दे रखा आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो शी में वॉज लगता है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल है, तो इसमें क्या बन जाएगा, वॉज की जगह वर। अब गोइंग टू का आपको क्या करना है, गोइंग टू ही रखना है। गोइंग टू क्या करते हैं अपने, टू फर्स्ट फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म, टू सेल तो क्या बन जाएगा, टू बी और थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो ये बनेगा द ओल्ड बुक्स वर गोइंग टू बी सोल्ड। सब्जेक्ट क्या आपका शी, बैक जाएगा, क्या बन जाएगा, बाई हर। नेक्स्ट देखो, राम इज गोइंग टू कंपोज ए न्यू सॉन्ग। व्हाट इज गोइंग टू कंपोज, क्या कंपोज करने जा रहा है, ए न्यू सॉन्ग, तो ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट। ए न्यू सॉन्ग इज है, और ये क्या आपका सिंगुलर फॉर्म है ये, तो क्या रहेगा, इज गोइंग टू का गोइंग टू क्या करेंगे, टू फर्स्ट फॉर्म है, टू बी कंपोज की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, कंपोज्ड। सब्जेक्ट क्या आपका राम, तो बैक जाके क्या हो जाएगा, बाई राम। नेक्स्ट देखो, आई एम गोइंग टू गिव देम ए पार्टी। अब देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, कैसे, व्हाट इज गोइंग टू गिव, क्या देने जा रहा है, ए पार्टी, किसको, देम को। दो ऑब्जेक्ट है, तो बेटर क्या रहता है हमारे लिए, हम जो लिविंग है उसे उठाएं पहले। देम, देम को जब हम यहाँ लेके आएंगे एज ए सब्जेक्ट क्या बनता है, दे। आई के लिए एम लगता है, दे के लिए क्या लग जाएगा, आर। गोइंग टू क्या होता है, गोइंग टू, टू फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, टू बी गिवन, पीछे क्या बचा, ए पार्टी। सब्जेक्ट क्या आपका आई, बैक जाए क्या बन जाएगा, बाई मी। अब देखो अगर आप ए पार्टी उठा के बना रहे हो तो क्या होगा, पहले क्या आ जाएगा, ए पार्टी, यहां क्या लग जाएगा, इज, ए पार्टी इज गोइंग टू बी गिवन, गोइंग टू बी गिवन। यहां पे क्या करेंगे, देम से पहले हम टू लगा देंगे, टू देम, आगे बाय मी, ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखो आप क्या रखा है, शी इज टू ईट फूड, शी इज टू ईट फूड, तरीका आपका वही रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या इसमें, फूड, फूड पहले आएगा, शी में इज लगा रखा है, फूड क्या है, सिंगुलर है, तो इज ही रहेगा। अब देखो टू फर्स्ट फॉर्म क्या करना है, टू बी ईट की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, ईटन, और शी बैक जाएगा, क्या बन जाएगा, बाई हर। नेक्स्ट देखो, आई वॉज टू बाई ए नेकलेस, तो पहले क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आपका टू बाई खरीदना, व्हाट बाई ए नेकलेस। वॉज है, सिंगुलर फॉर्म है, वॉज ही रहेगा। टू फर्स्ट फॉर्म तो क्या बन जाएगा, टू बी बॉट। आई को बैक लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, बाई मी। तो इस प्रकार से हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं।